आप देख रहे हैं ईरान सेड थ्रेटनिंग डेफिनेटिव पेनफुल रिस्पांस टू इजराइल लाइकली बिफोर यूएस इलेक्शंस। अजीजों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान का ये कहना था कि हमें कोई खास किस्म का डैमेज नहीं हुआ है, जिसकी बेस पर यह कहा तो जा रहा था कि इजराइल को रिस्पांस दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी है, उनका कहना है कि ये जो रिस्पांस होगा ये डेफिनेटिव होगा और इजराइल के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि अभी रिपोर्ट जब पेश की गई है आयतुल्लाह खमेनी को कि असल में तेहरान के अंदर इनके जो मिसाइल बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी थी उसको कितना ज्यादा डैमेज कर दिया इजराइल ने, उसके बाद से ये रिस्पांस आ रहा है ईरान की तरफ से कि अब ये बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर दोबारा हमला करेंगे। और इस बार जो हमला होगा ये बहुत बड़े स्केल पर होने वाला है। और अगर आप नोट करें, जिस वक्त ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, उस वक्त खमेनी ने कहा था, खमेनी सेज ईरान एंड इट्स अलाइज विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम इजरायली अटैक्स। और आप नोट करें कि एक रिपोर्ट जो इनको पेश की गई उससे ये पता चलता है कि इजराइल्स अटैक ऑन ईरान हैज लेफ्ट तेहरान ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली वीकर। यानी कि इजराइल ने जो अटैक किया था ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के ऊपर, खास तौर से इनकी जो एयर बेसिस के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, अच्छा खासा डैमेज किया इन्होंने ईरान को, जिसके रिस्पांस में आयतुल्लाह खमेनी का ये कहना है कि हम पीछे नहीं हट सकते। और यहां पर अगर आप इस हेडलाइन में पढ़ें, ईरान आयतुल्लाह ऑर्डर्स रिटेलिएटरी अटैक अगेंस्ट इजराइल आफ्टर आईडीएफ स्ट्राइक डीम्ड टू बिग टू इग्नोर। अगर आप नोट करें यहां पर, तो आयतुल्लाह का कहना था, आयतुल्लाह allegedly made his decision on Monday after reviewing the damage report from his military officials which detailed the strikes across Tehran's missile production plants and defense systems। यानी कि अच्छा खासा नुकसान ईरान को हुआ, जिसके बाद ईरान ने फैसला किया है कि हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर आप यहां पर पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने क्या कहा है। खमेनी told his generals that the attack which also killed 4 Iranian soldiers could not go unanswered। इनको हम जवाब दिए बगैर नहीं रह सकते, saying a lack of response would mean admitting defeat to Israel। इनका कहना है कि अगर हमने इनको जवाब ना दिया इसराइल को तो इसका मतलब यह है कि इसराइल के सामने हमने घुटने टेक दिए, इसका मतलब यह है कि ईरान इसराइल से हार गया या उसने हार तस्लीम कर ली है, जिसकी वजह से ईरान का यह कहना है ईरान रिस्पांस टू ज़ायनिस्ट एग्रेशन इज डेफिनेट, जो कि इनके जर्नल का कहना है। और यहां पर आप पढ़ सकते हैं, वी हैव नेवर लेफ्ट एन एग्रेशन अनआंसर्ड इन 40 years। यानी कि पिछले 40 साल में अगर किसी ने ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की है तो उसके जवाब में ईरान ने हमला किया है, जवाब दिया है, खामोश नहीं रहे हैं। वी आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल दैट द ज़ायनिस्ट पोजेस विद वन ऑपरेशन। उनका कहना है कि हम एक ही बार में, एक ही अटैक के अंदर पूरी ज़ायनिस्ट जितनी भी इनकी फौज है या इनके पास जितना भी असला है उस सबको हम तबाह कर सकते हैं सिर्फ एक ऑपरेशन के अंदर। और गाइस, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसराइल वेट कर रहा है अमेरिका के अंदर एक फॉल्स फ्लैग इवेंट होने का। तो आप देखिए, मैं आपको पहले चीजें बता देता हूं, बाद में वो न्यूज में आ रही होती हैं। अब यहां पर आप पढ़ सकते हैं, इसराइल इज वेटिंग फॉर द यूएस इलेक्शन बट कुड पे अ प्राइस नो मैटर हु विंस। इसराइल का ये कहना है कि वो अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल, उसके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले इनको किसी को जवाब देना पड़ा तो इसराइल रेडी है फाइट करने के लिए। आप इस हेडलाइन में पढ़ सकते हैं, इसराइल्स लीडर्स आर वाचिंग अमेरिकाज इलेक्शन क्लोजली। और इसराइल अमेरिका के इलेक्शंस को इसलिए क्लोजली देख रहा है, ये सिर्फ हमें बताया जा रहा है, मैं आपको सही बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं फॉल्स फ्लैग इवेंट के लिए और किसी चीज का ये इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका के अंदर कौन जीतता है, चाहे ट्रंप जीते चाहे वहां पर हारिस जीते, दोनों में से जो भी जीतेगा, अमेरिका की जो पॉलिसी है ना इसराइल को लेकर, जो कमिटमेंट है वो खत्म होने वाली नहीं है। इवन के शो ये किया जा रहा है कि अगर ट्रंप आएगा तो वो प्रो इसराइल है, लेकिन डेमोक्रेटिक्स जो है वो प्रो इसराइल नहीं है। जबकि अगर आप नोट करें तो बाइडेन खुले आम ये कह चुका है कि वो एक ज़ायनिस्ट है। फिर आप इस हेडलाइन में पढ़ सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड ईरान इसराइल्स वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी। अब ये सारी चीजें न्यूज में बाद में आती हैं, लेकिन मैं आपको पहले ये चीज बता चुका हूं कि इसराइल इज वेटिंग फॉर अ फॉल्स फ्लैग इवेंट जो कि अमेरिका के अंदर होना बाकी है। उसके बाद इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है और ईरान के ऊपर हमला करने के बाद अपने सारे गोल्स को अचीव करने के बाद इन्होंने तीसरी हैकल बनानी है। अभी मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि किसी ने वीडियो बनाई है कि जनाब तीसरी हैकल तो बन ही नहीं सकती, वो बनेगी ही नहीं, तो आप इसके ऊपर रिस्पांस करें। तो गाइस, मैं उसके ऊपर क्या रिस्पांस करूं, मैं तो बिल्कुल भी ये चीज बिलीव नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मुकद्दस मुकाम दोबारा से बनाया जाएगा, रीबिल्ड होगा और वहां पर मकरू चीज जो है वो खड़ी होगी, जिसके बारे में यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब 15 आयत में बताया हुआ है कि जब मकरू चीज को खड़े हुए देखो। और रेफरेंस के तौर पर उन्होंने दानियल नबी की किताब का रेफरेंस दिया कि जैसा दानियल नबी की किताब में लिखा है, तो दानियल नबी की किताब के मुताबिक भी एक बुत है जो कि नस्ब किया जाएगा हैकल के अंदर, जो कि मुखालिफ मसीह का बुत होगा और लोगों से डिमांड की जाएगी कि उसको सजदा किया जाए, लोग उसकी प्रस्तिश करें। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दो पर्सनैलिटीज हैं, दो लोग हैं जो कि आ रहे हैं। एक झूठा नबी होगा जो कि आसमान से आग भी बुला लेगा, मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा और फर्क चीजें आपको करके दिखाएगा, ये बिलीव करवाने के लिए कि वो खुदा का नबी है। और वो झूठा नबी जो है वो प्रस्तिश करवाएगा इस मुखालिफ मसीह की और इसके स्टैचू की। तो तीसरी हैकल ने तो बनना ही बनना है। इसका मतलब यह है कि इसराइल सर्वाइव करेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि ईरान हमला कर देगा और इसराइल तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ईरान तबाह हो सकता है लेकिन इसराइल तबाह नहीं हो सकता। उसकी रीजन यह है कि इसके पीछे खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम पूरा होना ही होना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, खुदा का कलाम पूरा होगा और खुदा के कलाम के मुताबिक तीसरी हैकल बनाई जाएगी। आप नोट करें कि तीसरी हैकल का ये जो इनके पास नक्शा है, जो ये बनाना चाहते हैं, बेसिकली ये तीसरी हैकल है जो कि डोम ऑफ द रॉक की जगह बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको मस्जिद अक्सा भी देखने को मिल रही है, जिसका मतलब यह है कि मस्जिद अक्सा को बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलाने वाले नहीं है। डोम ऑफ रॉक जो है उसके ऊपर ही तीसरी हैकल को बनाया जाएगा। तो गाइस, तीसरी हैकल के बारे में मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि ये अल्टीमेट निशानी है इस दुनिया की आखिर की, और हम क्योंकि आखिर दिनों में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने जब मुनादी करना शुरू की तो यीशु मसीह ने कहा, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी के अंदर काफी मसरूफ हो चुके हैं, बहुत सारे हमारी जिंदगी के ख्वाब हैं, बहुत सारे गोल्स हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भुला बैठे हैं कि हम किन वक्तों में हैं। हमें इन सारे वाकयात और हालात को देखते हुए जानने की जरूरत है कि खुदा की बादशाहत नजदीक आ चुकी है। तीसरी हैकल इस दुनिया के खात्मे की अल्टीमेट निशानी है, जिसके बाद मुखालिफ मसीह सामने आएगा और मुखालिफ मसीह को इस जमीन के ऊपर 7 साल दिए गए हैं, 7 years। उन 7 सालों में 3.5 साल तक वो अच्छा बनेगा, पूरी दुनिया में अमन करवा देगा और 3.5 साल के फौरन बाद जैसे उसके 3.5 साल पूरे होंगे वो अपनी असलियत पर आ जाएगा, अपनी प्रस्तिश करवाएगा, अपना बुत जो है वो हैकल के अंदर लगवाएगा और जो झूठा नबी है उसकी प्रस्तिश करवाएगा। जो उसकी प्रस्तिश नहीं करेगा, जो उसके सामने सर नहीं झुकाएगा, उसका सर तन से जुदा किया जाएगा, उसके सर को कलम किया जाएगा। ये सब प्रोफेसी है जो कि खुदा के कलाम में लिखी हुई है और ये आज के दौर में पूरा होना ज्यादा पॉसिबल
पॉसिबल है आज से 2000 साल पहले से। अगर आप नोट करें तो इसराइल 2000 साल तक दुनिया के नक्शे से गायब था। 1948 में इसराइल वापस आता है वर्ल्ड मैप के ऊपर और सिर्फ 70-75 सालों के अंदर उसकी पोजीशन आप चेक करें कि वो इतना मजबूत हो चुका है कि ईरान कितनी बड़ी कंट्री है लेकिन वो उसको हरा नहीं पा रही है और ना ही उसको हरा पाएगी। नोबडी इज गोइंग टू मूव इसराइल। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे खुदा के कलाम की प्रोफेसी है और मेरे मुसलमान बहन भाइयों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि कोई भी इसराइल को हला नहीं पाएगा, क्योंकि मुस्लिम थियोलॉजी के मुताबिक दज्जाल ने आना है। तो दज्जाल ने कहां पर आना है? दज्जाल ने इसराइल ही के अंदर आना है। तो जीजो, अगर हम उससे पहले ही कोशिश करेंगे कि हम इसराइल को खत्म कर दें तो ये हमारी अपनी अकल है, ये इंसान की ख्वाहिश है। खुदा का कलाम तो कुछ और कह रहा है। खुदा का कलाम तो कह रहा है कि दज्जाल आएगा, तो फिर हमें उसका वेट करना पड़ेगा। हम खुद से जो भी फैसले लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें पेन मिलेगी। एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन दिस जंग। इस जंग को सिर्फ लोग देख रहे हैं एज ए कॉम्पिटिशन, एक फाइट के तौर पर लोग इसको देखकर एंटरटेन हो रहे हैं। कुछ लोग जो है वो ईरान की साइड पर हैं और कुछ लोग जो है वो इसराइल की साइड के ऊपर हैं और लोग जैसे मैच नहीं हो रहा था बिल्कुल मैच की तरह इसको देख रहे हैं, जबकि नोबडी इज लुकिंग एट द ब्लड। कोई भी उस खून की तरफ नहीं देख रहा है जो खून बहाया जा रहा है। अजीजों, मेरे ख्याल से ये वक्त है कि हम तौबा करें और खुदा से दुआ करें कि खुदा हर उस ईमानदार को जो खुदा पर ईमान रखता है उसको महफूज रखे। लास्ट वीक तो उसने बोला हम हमला जरूर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम करेंगे यूएस इलेक्शंस के बाद। मैं वही से पूछ रहा हूं कि भाई तेरा क्या मतलब है, तेरा क्या लेना देना यूएस इलेक्शंस को? करते आज कर दे अगर हमला कर सकता है। आपने कभी देखा इजराइल तो जबकि इतना क्लोज है अमेरिका के, ये ऐसे भाई हैं एक ही थाली में खाने वाले हैं, इजराइल और अमेरिकन। ये उसकी बात करता है, इसकी बात करता है, दोनों ऐसे हैं बिल्कुल। इजराइल ने तो आज तक नहीं बोला कि हम जो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे वो हम चुनाव की बात करेंगे। वो कह रहा है कौन सा चुनाव? तुम्हारा चुनाव है यार, मुझे तो ठोकना है तो ठोकूंगा। वो तो ठोक रहा है, ये बुढ़ो बहाने बना रहा है। आई डोंट थिंक ये सीरियस पार्टी नहीं है ये। ही इज नॉट वेरी सीरियस। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं कि किस प्रकार से ये अटैक करेगा। ये चुनाव की बात कर रहा है ना, नवंबर में तो हो रहे हैं, यानी कि नवंबर है, वी आर ऑन द 1 नवंबर। ये कह रहा है नवंबर के बाद मैं अटैक करूंगा। देखते हैं कैसे करेगा अटैक। नईम कासिम के बारे में आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है, न्यू हिजबुल्लाह चीफ थ्रेटन्स नेतन्याहू बट ओपन डोर्स फॉर सीज फायर इन फर्स्ट स्पीच। ये बंदा सीधा सीधा नेतन्याहू को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने ये बोला है कि हमारे जो लड़ाके हैं, हमारे जो जाबाज हैं, तुम्हारे घर तक पहुंच गए, तुम अगली बार बचोगे नहीं, लेकिन हम तुमसे बात करना चाहते हैं। ये दोनों तरफ की खेल रहा है, राइट। और ये बंदा है दोस्तों नईम कासिम, जिसकी कस्में आज हर एक बंदा गा रहा है। जितने भी लड़ाकू हैं, जो भी इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो यूएस में यूरोप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबका नया हीरो है ये नईम कासिम। नईम कासिम इज द न्यू हीरो। लेकिन नईम कासिम की ये सच्चाई है दोस्तों, जब नसरल्लाह को मार दिया और नसरल्लाह के बाद नेक्स्ट था उसको भी निपटा दिया जब, राइट, तो इसको बोला कि तुम बनोगे चीफ। इसको अंदर से पता लगा कि आप मुझे चीफ बना रहे हैं। इसने पकड़ा जहाज और ये भाग गया ईरान। हु फ्लेड लेबनान अमंग फियर्स ऑफ एन इजरायली असैसिनेशन। ये कौन है? इसके बारे में ये वो है, ये डरपोक है भाई, ये डरपोक है, ये बुज़दिल है, ये कायर है। ये है देखो नईम कासिम। तो दोस्तों ये हुआ कि जब नसरल्लाह मर गया तो हाशिम सैफुद्दीन को चीफ बनाया, उसको भी मार दिया इजरायलियों ने। फिर उसको बोला कि लोग गए इसके पास, नईम कासिम के पास, कि नसरल्लाह भाई भी निपट गए और हाशिम भाई भी निपट गए, अगले तो आप ही, मुबारक हो। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार? ये मुबारकबाद देने वाली बात है। यहाँ पे यहूदी मुझे निपटा रहे तो मुबारक किसने? हेलो तेहरान, हाँ तेहरान इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। कह रहा है ऐसा मत करो यार तुम लोग, एंड टाइम पे मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम कह रहे हो सभी लाइनें व्यस्त है, जाओ जहाज लेकर आओ, मुझे निकालो, पागल है नेतन्याहू, मार डालेगा मुझे। तब ईरान ने बोला चलो यार मरता क्या ना करता, भेजो जहाज इसके लिए। उसने जहाज भेजा। तो ये जो भाई साहब है जो ऐसी शक्लें बना रहा, देखो शक्लें देखो इसकी यार, ये देखो दो शक्लें बना, एक सोच रहा है जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया इसके खोपड़े पे। ये ऐसे गुस्से वाली इसने शक्ल बना रखी है, ये एक्चुअली डर वाली शक्ल है, ठीक है। ऐसे नहीं लग रहा है कब्जों रखे होंगे, देखो उसके ध्यान से, ऐसा कॉन्स्टिपेटेड सा फेस है इसका। ये क्यों? क्योंकि इसको जब ये बताया कि तुझे मार देंगे, फिर उसने बोला अभी भी हम तो नहीं रुकती। ये फ्लाइट पकड़ के तेहरान भाग गया, तेहरान से धमकियां दे रहा है ये। इसका भी गुड नाइट होगा बहुत जल्दी। यहां दोस्तों इसकी यहां पे स्टोरी खत्म करके अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। अब दोस्तों हम आते हैं, देखिए कि खamenei जो है ईरान का सुप्रीम लीडर, ने बोला है कि प्रिपेयर फॉर एन अटैक ऑन इजराइल आफ्टर यूएस इलेक्शंस। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कह रहा है कि यूएस के चुनाव के बाद हम इजराइल पे अटैक करेंगे, तूने खड़ा होना है क्या? नहीं, इससे कोई पूछा भाई तूने खड़ा होना चुनाव के लिए, तुझे टिकट मिल रहा है न्यूयॉर्क से खड़े होने के लिए, शक्ल देख ले अपनी, इसका तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हें हमला करना करो। ये हर समय बहाने। देखिए मैं आपको बताता हूं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये धमकियां देते हैं, कभी खुद नहीं लड़ते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और प्यादों को आगे रख। टिपिकल मुझे कहीं ये बंदा, मैं आपको बता देता हूं, आप जरा इन्वेस्टिगेट, इसका डीएनए चेक कराओ, कहीं ना कहीं इसके बाप दादा लाहौर से हैं। इसका चेक कराओ डीएनए इस आदमी का, इसके बाप दादा लाहौर से हैं। क्योंकि ये जो लाहौरी चूरन खिला रहा है कि हर समय मैं अटैक कर दूंगा, मैं मार दूंगा, फिर कुछ नहीं करता, दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी सेंसिबिलिटी, पाकिस्तानी पंजाबी वे ऑफ डूइंग बिजनेस। हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर, और करना कुछ नहीं है। ये भी कह रहा है मैं अटैक कर दूंगा। ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei हैज गिवन ऑर्डर्स टू प्रिपेयर अ स्ट्राइक ऑन इजराइल। इसने हुक्म दे दिया, और ऐसा हुक्म दिया जो सीक्रेट भी नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पता लग रहा है, वो भी कवर कर रहा है कि साहब इसने हुक्म दे दिया अटैक कर दो इजराइल पे, अटैक कर दो। लेकिन कह रहा नहीं, अब चुनाव के बाद। मैं बता रहा हूं उस बड़ों का गेम क्या है, आप समझिए। ये बड़ा चंट है। इसका गेम ये है कि देखो, अगर कमला हैरिस जीत जाती है तो उसको सेटल होने में कुछ समय मिलेगा, तो इसको एडिशनल टाइम मिल जाएगा। शी इज द वाइस प्रेसिडेंट, उसको कम टाइम मिलेगा। इसको ये भी पता है। ये दो बातें क्यों कह रहा है? ये देखिए दोस्तों, यहां पे कह रहा है कि प्रिपेयर फॉर अटैक, ठीक है, लेकिन जो इसका बच्चा है नईम कासिम, हिजबुल्लाह का चीफ, वो कह रहा है लेकिन हम बात भी कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से खेल रहा है आदमी, समझ रहे हैं? ही इज प्लेइंग फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। और ये कह रहा है कि सर 3 Iranian officials said that decision was made after Khamenei was briefed about the extent of damage caused by the Israeli strikes।